ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, उन प्रदोष व्रत को या तो मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में जो भी परेशानी है उनसे मुक्ति देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर मात्र एक लोटी जल से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और प्रदोष का व्रत की कथा का जो श्रवण करता है उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। व्रत की कथा के श्रवण से मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है और निर्मल होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। मंगलवार के दिन खास कर इस प्रदोष व्रत की कथा के श्रवण से मनुष्य के कई पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही उसे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होने का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का हम जयकारा लगाते हैं और फिर हम कथा आरंभ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उस वृद्धा का एक पुत्र था। दोनों ही माँ बेटे एक साथ अपने जीवन को मिलजुल कर जिया करते थे। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक वह व्रत रखती और हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक समय की बात है, हनुमान जी ने उस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। तब हनुमान जी साधु के वेश को धारण करके वृद्धा के घर जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे, क्या इस घर में ऐसा कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे? आवाज को सुनते ही वह वृद्धा तुरंत बाहर निकल आई और उस साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे मैं पूर्ण कर सकूं? तब हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ और भोजन करूँगा। बहुत तेज मुझे भूख लगाई है, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। तब वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर तब बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त यदि आप कोई दूसरी आज्ञा दें तब मैं अवश्य ही आपकी इस आज्ञा को पूर्ण करूंगी। साधु महाराज ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तो अपने बेटे को बुला ले, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर और उसमें भोजन को बनाऊंगा। सुनकर वृद्धा बहुत अधिक घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। यह विचार करते ही डरते और घबराते हुए भी उसने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल वहीं पर लिटवाया और उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा कि उनका भोजन तैयार हो गया है, तुम अपने पुत्र को भी पुकार लो ताकि वह भी भोजन आकर चख ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और अधिक कष्ट देने की कृपा न करें। लेकिन जब साधु महाराज ना माने और बार बार उन्होंने कहा, तब वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपनी माँ की आवाज को सुनते ही अंदर से ही पुत्र बाहर निकल आया। बेटे को जीवित अवस्था में देखकर वह वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई और साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने साक्षात उसे दर्शन दिया और उसे आशीर्वाद दिया, हे भगवान, जैसे आपने उस वृद्धा की लाज रखी, जैसे आपने उस पर कृपा अपनी रखी, वैसी ही कृपा दृष्टि हम सभी पर रखना। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय और बजरंग बली की जय। हे बजरंग बली, हम सभी के दुख दर्द को दूर करना।
दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।